राजा थे और प्रजापालक भी थे। और ये जो आर्यन लोग उधर से आए, इनका काम था इन लोगों को हराकर किसी तरह से अपना राज्य कायम करना। तो अनेक किस्म से छल प्रपंच करके वृत्तासुर को मारा, साथ साथ अनेक राजा लोगों को मारा। और उसमें आने वाले लोग में थे इंद्र थे, ब्रह्मा थे, विष्णु थे। ये लोग कोई देवता नहीं है, वही आर्यन लोग हैं। ब्रह्मा थे, विष्णु थे, वरुण थे, अग्नि थे। ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोगों को छल कपट करके परास्त किया और अपना राज्य यहाँ पर कायम किया। तो वो लोग जो वहां पर से आए तो अपने को उन्होंने आर्य कहा और यहाँ के लोगों को अनार्य कहा। आर्य लोग जो थे अपने में वो ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्य रखे और यहाँ के लोगों को शूद्र कह के वो लोग रखे। शूद्र में भी दो किस्म का एक तो सवर्ण शूद्र, दूसरा अछूत शूद्र। सवर्ण शूद्र किसे कहते हैं? जो उसका हार पर वो कर दिया, समर्पण कर दिया अपने को, वो सवर्ण शूद्र हुआ। उसी को पिछड़ा वर्ग कहते हैं, जिसका पानी चलता है और वो उस उन लोगों के घर के आंगन भीतर अपना जा आ सकते हैं। और जो बंदी बनाए गए उसको अछूत, जिसको दलित आजकल कहते हैं। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है सवर्ण और दलित के बीच का है। और भी बहुत सारा शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है जो भारत में है। और उधर से इंडिया में ही इसका शुरुआत किया गया। पिछड़े लोगों का जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो अम्बेडकर संविधान बनाए। उसके बाद ये पिछड़ा वर्ग के अध्ययन करने के लिए काका कालेकर को, जो पंडित ही थे, ब्राह्मण थे लेकिन समाजवादी थे, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज लिखे और जवाहरलाल में पेश किए। लेकिन जवाहरलाल गई मारा, बड़ी खड़ी खोटी सुनाया कि तुम लोग 70% आरक्षण का बात वो कहा था। बाद में काफी दिनों तक नहीं हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद दूसरा ओबीसी का बीपी मंडल हुए, वो भी पेश किए। बाद में करीब 10 वर्षों के बाद 1990 में उसको लागू किया गया और आरक्षण 54% होना चाहिए लेकिन 27% से शुरू हुआ। तो अपने यहाँ नेपाल में इस बात का चर्चा भी अब इधर शुरू हुआ है। और इसका शुरू करने वाले हमारे भरत प्रसाद महतो जी हैं। ओबीसी का पहली बार नेपाल में चर्चा किए और आज ये धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत सारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो मैं इतना ही कहते हुए अपना 2 बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।